नमस्कार, स्वागत आप सभी का। इस वीडियो में बात करेंगे एमयू की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। जी हाँ, ठीक है। अरे नहीं, मैं उन दंगों की बात नहीं करने वाला जो 1 साल पहले हुए थे, बच्चों को मारा गया, पीटा गया। हम बात करने वाले हैं आपसे उसी साल हुए प्रवेश परीक्षाओं की और इस साल होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की। यानी कि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 2019 और 20 के सत्र के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक कई कारणों से इनका एडमिशन नहीं हो पाया है, उसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया था जनवरी और दिसंबर के महीने में पीएचडी के लिए, उनकी सूचना है। कुछ बच्चों का रिजल्ट आया है 28 जनवरी को, उसकी बात करेंगे। और 20 और 21 के नए सत्र के लिए जो पीएचडी के फॉर्म आए हैं, बहुत से सवाल आए थे कई वीडियो पर कि सर फॉर्म को भरने में या दिक्कत हो रही है बहुत सारी, ठीक है, लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। तो 19 और 20 के बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया था और 20 और 21 में जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं अलीगढ़ एएमयू में पीएचडी के लिए, वे सभी इस वीडियो को देखिएगा, अपने सवालों को पूछिएगा। और बुरा लग जाए, वीडियो पसंद ना आए कोई बात, तो डिसलाइक करके बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल आपको आज़ादी है, क्योंकि हर बात हर किसी की अच्छी लगे ये बिल्कुल लाजमी नहीं है। वर्तमान दौर में चाहे कोई यूट्यूबर हो, देश की सत्ता हो या नीतियां हो, सीधे चलते हैं वीडियो पर और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और हम बात करते हैं एएमयू की। ठीक है, सबसे पहली चीज वह है, सभी बच्चे ध्यान दें जिन्होंने सत्र 19 और 20 के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, मैं सभी विषय का नाम नहीं बता पाऊंगा, मैं खाली फैकल्टी बताता हूं आपको। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एंड फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी। ठीक है, जिन जिन फैकल्टीज के मैंने नाम लिए, इनके अंतर्गत सभी डिपार्टमेंट के पीएचडी के इंटरव्यू के फाइनली रिजल्ट आ चुके हैं। जी हाँ, इंटरव्यू के फाइनली रिजल्ट आ चुके हैं। सत्र यानी कि सेशन 2019 एंड 20 के, इस बात का ध्यान रखिएगा। 25 से लेकर 28 जनवरी के बीच में सभी डिपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया है, इंक्लूडिंग हिंदी, क्योंकि हिंदी डिपार्टमेंट का रिजल्ट एक आपके जो इंटरव्यू थे कुछ बच्चों के 28 जनवरी को हुए थे, आप भी जैसा कि जानते हैं। ठीक है, तो 28 जनवरी को होने के बावजूद 28 जनवरी की रात्रि में उन बच्चों का भी रिजल्ट आ गया है, चाहे वह हिंदी का हो या किसी और डिपार्टमेंट का हो, जिनका इंटरव्यू 28 जनवरी की शाम तक चला है 19 और 20 के लिए पीएचडी के लिए। सभी विभागों और सभी फैकल्टीज के और सभी विभागों के रिजल्ट कहाँ मिलेंगे, उसका एक मैं आपको कॉमन लिंक दे दूंगा। आप सीधा उस लिंक पर जाइएगा, उसमें अपना फैकल्टी सर्च कीजिएगा, फैकल्टी के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है आपका, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपने लॉ के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो फैकल्टी ऑफ लॉ का अलग से आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अप्लाई किया है अप्लाइड मैथ्स में या अप्लाइड फिजिक्स में, ठीक है, तो ये आपका डिपार्टमेंट आएगा फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो आप जैसे ही फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर जाएंगे, उस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद एक सब्जेक्ट की लिस्ट खुलेगी, उसके अंदर अपने सब्जेक्ट को उसमें चेक कीजिएगा, आपका जो भी है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक है या फिर नैनो टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल है, उसमें आपको आपके सब्जेक्ट का रिजल्ट फाइनली मिल जाएगा। इसी प्रकार के जो बच्चे आर्ट्स के हैं, जिनके आर्ट्स में जिसमें लैंग्वेजेस हैं, अरबिक है, हिंदी है, इंग्लिश है, फाइन आर्ट्स है, ट्रांसलेशन है, कश्मीरी है, मलयालम है, लिंग्विस्टिक है, पर्शियन है, फिलॉसफी है, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू, इन सभी डिपार्टमेंट के बच्चे अपने उस फैकल्टी पे जाएंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, सामने लिखा होगा क्लिक हेयर, उस पर क्लिक करेंगे, उसके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ 19 और 20 के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और रिजल्ट जो आया है उस पर लिखा भी है, जैसे कि लिखा होगा सब्जेक्ट का नाम पीएचडी, फिर हिंदी या पीएचडी अरबिक, पीएचडी इंग्लिश, पीएचडी ट्रांसलेशन, जो भी लिखा होगा, और उसके बाद आपका रोल नंबर लिखा होगा। याद रखिएगा, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग तरीका होता है रिजल्ट को शो करने का, रिजल्ट को बतलाने का। कई यूनिवर्सिटी आपका फॉर्म, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपके फादर नेम, आपकी कैटेगरी, आपकी रिसर्च आपके सुपरवाइजर, वो सब देता है, जैसे ड्यू का आता है ना। और कई विश्वविद्यालय आपका नाम, आपका फादर नेम, रोल नंबर देता है, कई विश्वविद्यालय रोल नंबर। तो एएमयू ने सभी का रोल नंबर दिया है जो बच्चे एंट्रेंस के बाद और इंटरव्यू के बाद क्वालिफाई हुए हैं एडमिशन के लिए, और सबसे नीचे नोटिफिकेशन में डेट दी गई है, यानी कि कब ये रिजल्ट आया है, तो आपको पता लग जाएगा कि रिजल्ट कौन सी डेट में आया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सभी 19 और 20 के वह बच्चे जिन्होंने इंटरव्यू दिए थे, इंटरव्यू का जैसे कि आपको मैंने बताया दिसंबर के महीने में इंटरव्यू हुए हैं और कुछ के जनवरी में इंटरव्यू हुए, तो उन सभी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, इन सभी फैकल्टीज का। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी सूचना पर। उन सभी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, याद रखिए कि मैं अब रिजल्ट की बात कर रहा हूं, वह सभी बच्चे जिन्होंने एएमयू के अंतर्गत डिप्लोमा कोर्सेज में अप्लाई किया था
या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम में अप्लाई किया था, या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम में या पीजी डिप्लोमा में अप्लाई किया था सेशन 2020 और 21 के लिए। याद रखिएगा, सेशन 2020 और 21 के लिए जिस किसी भी स्टूडेंट ने एमयू में डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा, यूजी या पीजी या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था यदि है, और या फिर डायरेक्ट आपका मेरिट के बेस पे है, उन सभी की लिस्ट भी आ चुकी है, उन सभी का रिजल्ट भी आ चुका है। जैसे कि हम बात करते हैं इसमें किसी सब्जेक्ट के, मान लीजिए हम लिस्ट खोल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपके सामने ये फाइन आर्ट्स की लिस्ट खोल ली। इसके अंतर्गत जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, फिर से मैं कह दूं, उनका खाली रोल नंबर दिया होगा, याद रखिएगा। और रोल नंबर देने के बाद हर नोटिफिकेशन में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी होंगी, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या चीज डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, कब आपका एडमिशन होना है, कब यदि एडमिशन के बाद किसी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू है तो वो कब होना है, कैसे होना है, ये सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दी हुई है। हर जानकारी को मैं डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि डिपार्टमेंट की संख्या लगभग 100 से ज़्यादा है, कोर्सेज की संख्या लगभग 100 से ज़्यादा है सभी का, क्योंकि हर एक लगभग 14 से 15 फैकल्टीज़ हैं और हर फैकल्टीज़ में 10 से 15 कोर्सेज हैं। तो लगभग जैसा कि मैंने बताया 100 से ज़्यादा कोर्सेज है, सबका नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये सभी डिपार्टमेंट के रिजल्ट कहाँ मिलेंगे आपको, उसका भी एक कॉमन लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। पीएचडी में जिन बच्चों को अप्लाई करना है नए सत्र के लिए, वो थोड़ा वेट करिएगा, 2 मिनट का आपको सूचना मिल जाएगी, थोड़ा ये कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ कि रिजल्ट तो आपका आ गया है, जैसे कि मैंने बताया पीजी कोर्सेज में कुछ डिपार्टमेंट में एंट्रेंस भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू कब होगा, कैसे होगा, क्या माध्यम रहेगा, क्या वेन्यू रहेगा, क्या मोड रहेगा, इसकी सूचना आपको अपने विभाग से फोन करके प्राप्त करनी होगी। नहीं तो जो आपका रिजल्ट आया है ना, चाहे एंट्रेंस के बाद रिजल्ट आया हो या मेरिट के बेस पे, उसी रिजल्ट की कॉपी के अंदर सबसे नीचे जाएंगे, वहां कुछ नोटिफिकेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन दिए होंगे, उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसमें कोई ईमेल आईडी भी हो सकती है, कोई फोन नंबर भी हो सकता है, कोई वेबसाइट भी हो सकती है, जहां जाके आपको अपनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आगे एडमिशन का प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग है या पर्सनल इंटरव्यू, जो कुछ भी होगा इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। और यदि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसको शेयर कीजिए, उस पर हम डिटेल में बनाएंगे वीडियो और लोग उसका ले पाएंगे फायदा, ठीक है। तो 19-20 के बच्चों का रिजल्ट आ चुका है पीएचडी का, मैंने सबसे पहले बताया। फिर मैंने अब आपको बताया कि सत्र यानी कि सेशन 20 और 21 के लिए जिस भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया था यूजी और पीजी पाठ्यक्रम में, साथ ही साथ डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा, उन सभी का एंट्रेंस का रिजल्ट आ चुका है और मेरिट का भी रिजल्ट आ चुका है। अपना अपना देख लीजिएगा और एडमिशन का प्रोसेस बहुत जल्दी हो रहा है, उसको ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी सूचना पर। तीसरी सूचना उन सभी बच्चों के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं एएमयू में 21 और 20 के सत्र, 20 और 21 सत्र के लिए पीएचडी के एडमिशन के लिए, याद रखिएगा, ठीक। अब बच्चे ध्यान दें, सवाल और समस्या आ रही थी कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि लिंक आया नहीं था, ठीक है। अब मैं जो आपको लिंक दिया है ना, उस पर लिख दूंगा मैं रजिस्ट्रेशन लिंक पीएचडी 20, 19 और 20 और 21, ठीक है। तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा आपको। उस लिंक पे जाइएगा और लिंक को जैसे ही ओपन करेंगे एएमयू की वेबसाइट ही खुलेगी, वहां आपसे आपका यूजर नेम मांगेगा। और याद रखिएगा, जब यूजर नेम आप डालेंगे उसमें कोई स्पेस मत दीजिएगा बीच में, जैसे कि कोई पासवर्ड बनाते हैं या ईमेल आईडी बनाते हैं, कोई स्पेस नहीं देते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकली मत दीजिएगा, ठीक है। एक यूजर नेम मांगेगा आपसे और यूजर नेम आपका 15 वर्ड से कम होना चाहिए और कोई स्पेस मत दीजिएगा, ठीक है। और उसमें एक आपका होगा अप्लीकेंट या कैंडिडेट्स का नाम। कैंडिडेट्स का नाम अपना वही लिखिएगा जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में है, जो सरनेम है वही लिखिएगा, जो स्पेलिंग है वही लिखिएगा। इस बात का याद रखिएगा, कैंडिडेट्स का नेम अलग होगा, यूजर नेम अलग होगा, क्योंकि जब अपने फॉर्म को फिल करेंगे तो आपसे वह यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। इसीलिए जब आप नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, और एक चीज मैं और बता दूं, यदि आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो दोबारा रजिस्ट्रेशन मत कीजिएगा किसी भी कंडीशन में। आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं है, उसमें 2 ही ऑप्शन है, न्यू रजिस्ट्रेशन और साइन इन का। यदि साइन इन उनको करना है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले किया था, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपका यूजर नेम मांगेगा, आपका पासवर्ड, ईमेल आईडी मांगेगा और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे आप कोई कंपटीशन का एग्जाम भरते होंगे, उसमें पासवर्ड बनाते हैं आप अल्फाबेटिकली, उसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, कुछ हैशटैग होते हैं, उसके अनुसार अपना एक पासवर्ड बनाइएगा और सेव कर दीजिएगा। और नीचे जो कैप्चा दिया होगा ना, उसमें कुछ
उसमें कुछ मैथमेटिक्स के सवाल होंगे, जैसे कि मान लीजिए 10 - 3 कितना होता है, आप कहेंगे 7, 7 × 3 कितना होता है 21। तो ऐसे कुछ सवाल होंगे, उसके आंसर को आपको कैप्चा में फिल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है कैप्चा में कई वर्ड हमको टाइप करके देने होते हैं, ऐसा नहीं होगा इसके कैप्चा में। उसमें एक सवाल लिखा होगा, उसका आंसर क्या आएगा वह आपको फिल करना है कैप्चा में, और आप चले जाएंगे फिर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट खुलेगा, और उस सेकंड पार्ट के 5 सब पार्ट हैं, याद रखिएगा। पहले पार्ट में आपको अपना कॉमन रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड जब मिल जाएगा, यूजर नेम और पासवर्ड, उसको फिर आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद फिर आपके सामने होंगे 5 स्टेप। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले स्टेप में आपको क्या करना है वह भी सुन लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। आपको अपना प्रोफाइल भरना है, उसके अंतर्गत आपका नाम, ईमेल आईडी, फादर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, मोबाइल नंबर और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर हो सकता है ओटीपी जाए या फिर आपके एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जाए। आपका एड्रेस, होम एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस पिन कोड के साथ में, ये आपको पहले स्टेप में भरना होगा। दूसरे स्टेप में जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। और इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एएमयू आपसे ये भी पूछेगा कि आप वर्तमान में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं क्या उसमें पास आउट हैं या वेटेड में हैं, और अंतिम वर्ष की मार्कशीट मांगेगा आपसे। और साथ ही साथ ये भी पूछेगा आपसे कि आप सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं, सीजीपीए से, या फिर एनुअल परसेंटेज में उसमें पढ़ रहे हैं, तो उसको आप डिटेल दे दीजिएगा और अपना ईयर ऑफ पासिंग लिख दीजिएगा। वेटिंग है तो वह बता दीजिएगा, और उसके बाद फिर आपको 3 चीज़ों को स्कैन करके लगाना है। अगर ईमेल पे सेव है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं, तो स्कैन कर लीजिएगा। अपना फोटो, अपना साइन, फोटो कलर होना चाहिए, 90 दिन से 60 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, और आपका साइन भी 60 दिनों से पुराना नहीं होना चाहिए, कलर में होना चाहिए। और एक चीज़ एक्स्ट्रा मांगी गई है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपसे, अंगूठे का निशान मांगा गया है, याद रखिएगा। अंगूठे का निशान लगाना है। वैसे अंगूठे का निशान ब्लाइंड बच्चे लगाते हैं जो मुख सूजा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, सभी के लिए मैंडेटरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको अपने अंगूठे का निशान देना है। अब यह क्लियर नहीं है कि राइट थंब देना है या लेफ्ट थंब देना है, इसीलिए आप दोनों थंब का निशान एक पेज पर लगाइएगा, पेज का फोटो खींचिएगा, स्कैन करके लगा दीजिएगा। कितने केबी में एमबी में लगाना है उसका पूरा साइज का दिया हुआ है। जैसे ही आप आएंगे इस फोटो वाले पेज पर, स्टेप नंबर 3 है ये, तो आपको उसमें डिटेल मिल जाएंगी। सभी डॉक्यूमेंट 100 केबी में लगाने हैं। मैं आपको फिर भी बता दूं, 100 केबी का मतलब आपका फोटो भी 100 केबी, साइन फोटो 100 केबी, और जो थंब है वह भी 100 केबी का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आएंगे अन्य डॉक्यूमेंट, जो थोड़ा इसका मेजर पार्ट है, ठीक है ना, उस पर जरा ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखने के बाद अब इस चीज़ को हम चलते हैं। आपको अपना पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लगाना है यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगानी है, पीजी की मार्कशीट लगानी है, और इसमें साथ ही साथ में दिखा हुआ है डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबल परस्यूइंग पार्ट टाइम पीएचडी, क्योंकि पार्ट टाइम पीएचडी में यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए वेबसाइट और प्रोस्पेक्टर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको अपना नेट जेआरएफ का जो भी है उसका प्रूफ सर्टिफिकेट लगाना है। आपको यदि इसमें पासपोर्ट बना हुआ है यदि आपका, और आप विदेश से संबंध रखते हैं, यदि विदेशी स्टूडेंट हैं और एमयू में करते हैं अप्लाई, तो आपको अपना पासपोर्ट मैंडेटरी रूप से लगाना पड़ेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और यदि फॉरेन स्टूडेंट हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो रिसर्च प्रपोजल भी लगाइएगा। और चाहे भारत के हैं तब भी आपको रिसर्च प्रपोजल लगाना है। ऑप्शन दिया है अपलोड करने का, अपना उसको बना लीजिए, टाइप कर लीजिए एमएस वर्ड कॉपी में या पीडीएफ कॉपी में, लेकिन मेरा सुझाव है पीडीएफ कॉपी में लगाइएगा, सिक्योर रहेगा, सेव रहेगा। रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है, इस बात का विशेष रूप से आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बाद सबसे लास्ट के स्टेप पर आप जाएंगे, और सबसे लास्ट के स्टेप पे जाने के बाद आपसे बोलेगा, सभी चीज़ आपकी चेक करने के लिए बोलेगा, और उसके बाद फिर ऑप्शन आ जाएगा आपके पास फीस पेमेंट का। फीस पेमेंट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा, ठीक है। और जो लिंक मैंने आपको दिया है पीएचडी एप्लीकेशन का फॉर्म भरने के लिए, और जो स्टेप बताए हैं, यदि वह लिंक काम नहीं करता है, वह लिंक प्रॉपरली ओपन नहीं होता है, तो मैं कुछ हेल्पलाइन नंबर, कुछ फ़ोन नंबर में और ईमेल आईडी दे दूंगा, उस पर ही संपर्क कीजिएगा। अगर आप मुझसे कहेंगे कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है, कुछ समस्या आ रही, तो उसका समाधान मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये एएमयू का सिस्टम है और हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना सिस्टम होता है। तो क्या कुछ अगर कमी आती है, कहीं कुछ क्रोम में खुलेगा, कहीं मोजिला में खुलेगा, कहीं एक्सप्लोरर में खुलेगा, कहीं विंडोज 7 में 10 में दिक्कत हो सकती है। और यदि
लिंक में फिर भी कोई दिक्कत आती है, जो कोई जानकारी है, तो उसके लिए अच्छा है आप वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं उसका यूज़ कीजिएगा। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर उसका यूज़ कीजिएगा, क्योंकि एमयू ही आपका समाधान करेगा। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है उसको लेकर कोई सवाल समस्या हो तो कमेंट करके बताइएगा। और अलीगढ़ के इस वीडियो में 3 अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी, जैसे कि आप समझते हैं। मैंने बताया रिजल्ट के विषय में, बताया मैंने 19 और 20 के सत्र का पीएचडी का जो आ चुका है फाइनली, और 20 और 21 में जिन बच्चों का यूजी पीजी का एडमिशन होना उनका रिजल्ट आ चुका है, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। साथ ही साथ पीएचडी में नए बच्चे कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या उसका लिंक है, उसकी जानकारी दी। तो सवाल हो ज़रूर कीजिएगा, और कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा, कुछ और जानना चाहते हैं तो वह भी पूछिएगा। मानसिक रूप से तैयार रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होगी। जय हिंद, सलाम, और गांधी पुण्यतिथि की बहुत बहुत नमन और श्रद्धांजलि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी।